जर्मनी कितना जहरीला है, कितना इस्लामोफोबिक है, आज एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। इजराइल के गुलाम जर्मनी ने इजराइल के कहने पर जर्मनी ने बहुत सारे मस्जिदों के अंदर रेड पड़वाई। कई अलग अलग जगह, लगभग 50 जगह जर्मनी में मुस्लिमों के घरों और संस्थाओं पर रेड पड़वाई। और ये इल्ज़ाम था कि हिजबुल्लाह से ये संस्थाएं कनेक्टेड हैं और गाज़ा और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी एक्टिविटी यहाँ से भी कनेक्टेड है। यानी जो हमास के लड़ाके आतंकी संगठन, हिजबुल्लाह के लड़ाके आतंकी संगठन उनकी नज़र में हैं, वो यहाँ पर एक्टिव है। जर्मनी ने इस बहाने से जर्मनी के अंदर ऐतिहासिक, जिसका इतिहास बहुत पुराना है मस्जिद का, उस मस्जिद को रेड करके बंद कर दिया है, जिसके बाद ईरान भड़क गया है। दोस्तों, क्योंकि सिर्फ एक मस्जिद की बात नहीं थी, रेड कई जगह डाली गई है, कईयों को गिरफ्तार किया गया है, ये कह के कि हिजबुल्लाह के ये साथी हैं। साथ ही जब मस्जिद को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, वो भी ऐतिहासिक मस्जिद को, तो ईरान से बर्दाश्त ना हुआ। ईरान ने जर्मनी के एम्बेसडर को समन करके खरी खोटी सुनाई और कहा कि ये इस्लामोफोबिया वाली हरकत है। वहीं जर्मनी ने, जो इजराइल का गुलाम है, उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया है। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम इजराइल को हथियार देना बंद नहीं करेंगे। इससे पहले जो आपको अपडेट दिया है मैंने, उसमें नेतन्याहू की स्पीच को लेकर बड़ी खबरें हैं। लेकिन ज़रा इस तस्वीर को देखिए, जो मुस्लिम सेनेटर थी, बेखौफ सेनेटर, नेतन्याहू की स्पीच में ही वॉर क्रिमिनल का बोर्ड हाथ में लिए बैठी थी। इसे कहते हैं सुअरों के झुंड में शेर का होना। इसके अलावा आपको बता दूं कि बाइकॉट करने वाले नेताओं की संख्या 40 से बढ़कर 70 हो गई है। यानी 70 अमेरिकी लॉ मेकर्स और नेताओं ने नेतन्याहू की स्पीच का बाइकॉट किया था। उधर मैंने जैसा कहा पहले की रिपोर्ट में कि नेतन्याहू की इस स्पीच में एलन मस्क भी था, तो यह देख लीजिए, नेतन्याहू की स्पीच सुनने के लिए यह बगैरत भी पहुंचा हुआ था। वहीं आपको बताऊं हजरात, हमास ने नेतन्याहू की पूरी स्पीच को रिजेक्ट कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया और यह कहा कि यह सरासर सब कुछ झूठ बोला है। नेतन्याहू की स्पीच से साफ लग रहा है कि नेतन्याहू नहीं चाहता है कोई डील, बल्कि नेतन्याहू कत्लेआम और जंग चाहता है। अभी उधर हमास ने यह बात कही और उधर नेतन्याहू की औकात सामने आ भी गई। नेतन्याहू ने एक टीम बनाई थी जिसे कतर भेजता और हमास से नेगोशिएशन होती, बातचीत के जरिए हल निकलता। लेकिन नेतन्याहू ने उस टीम को कतर भेजने से रोक दिया है और ये मामला हफ्ता भर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी अभी फिलहाल कोई डील की बातचीत नहीं होगी। बात वही सही निकली जो मैंने 6 महीने पहले आपसे कही थी, और रोज़ मैं आपको याद दिलाता हूं कि नेतन्याहू अपने ही दम पर इकलौता वही शख्स है जो नहीं चाहता कि जंग रुके। पूरी दुनिया हाथों में चूड़ी लेकर छन छन करे, यही औकात अब दुनिया की है दोस्तों, और ख़ासकर मुस्लिम देशों की। हजरात मोहतरम, 16,000 कितने 16,000 बच्चों की गाजा के अंदर इजराइल बमबारी करके जान ले चुका है। इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने साफ तौर से कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव को और राष्ट्रपति बनते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा इजराइल को होगा। वहीं 70% इजराइल के यहूदियों का यह मानना है कि नेतन्याहू कुछ कर ही नहीं रहा ऐसा जिससे गाजा को लेकर हमास से कोई डील हो। उधर दर्शकों, आपको ये बताना चाहूँगा, मैं वाहिद वो इंसान आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ गाजा में कत्लेआम नहीं, बल्कि फिलिस्तीन के अंदर भी कत्लेआम शुरू हो चुका है। इससे पहले कल की रिपोर्ट और हफ्ते भर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फिलिस्तीन के इलाकों में भी इजराइल ने फिलिस्तीनियों की ज़मीन मकानों पर कब्जा कर लिया है। हजरात, फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक को आपको मैं दिखा चुका हूं। अब
आपकी स्क्रीन पर यह जेरूशलम है। जेरूशलम के इलाके में फिलिस्तीनियों के मकानों को इजराइल तोड़ रहा है। यानी नेबुलस हो फिलिस्तीन का, जेरूशलम हो या वेस्ट बैंक। मुसलमानों हेलो हेलो, हाँ जागिए जागिए। अरे मैं किनको जगा रहा हूँ? जिनके पिछवाड़े यहीं लाल कर दिए जा रहे हैं और यहाँ अपने भाई के मारे जाने पर, दूसरे मुसलमान पर हो रहे जुल्म पर जो खुद यहाँ नहीं बोल पा रहा है, वो फिलिस्तीन के लिए क्या बोलेगा? सॉरी भाई, गलती हो गई भाई। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए दोस्तों, बेंजीवीर ने ऐसी मांग की है जो मांग सबसे खतरनाक है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि बैतुल मुकद्दस भी मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगी। बेंजीवीर ने मांग की है कि मस्जिद अल अक्सा जो है, यानी दुनिया के तमाम मुसलमानों का पहला किबला, इस्लाम की तारीख की सबसे पुरानी निशानी, मुसलमानों की मस्जिद बैतुल मुकद्दस के अंदर अब रोज़ इजराइलियों को, सेटलर्स को जाने की अनुमति दी जाए, परमिशन दी जाए और 24 घंटे यहूदी वहाँ जाकर प्रेयर, अपनी पूजा पाठ कर सके। अब आपको पता है, इसका जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो क्लियर कट ये बात होगी कि फिलिस्तीनियों के हाथ से, मुसलमानों के हाथ से बैतुल मुकद्दस मस्जिद गई। अब मेरे दोस्तों, कुत्ते के बच्चे ने कह तो दिया कि बैतुल मुकद्दस के अंदर हमें जाने की परमिशन दो, लेकिन इजराइल को अपनी औकात पता है। बताना चाहूँगा कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तुरंत इसका विरोध किया और कहा कि बेंजीवीर जिस तरह के बयानबाजी कर रहा है, इसकी बयानबाजी की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा धमाका होने वाला है। वही मेरे दोस्तों, यहूदी सेटलर्स का अलग ही खेल चल रहा है। फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर ये ओपन, खुलेआम, इलीगल आउटपोस्ट, चेक पॉइंट बना रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिका समेत उसके यूरोप के तमाम साथियों को वार्न किया है और दुनिया को भी वार्न किया है कि इसी वक्त इजराइल को हथियार देना बंद कर दीजिए। इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। उधर एक बार फिर से ईरान बीच में कूदा और ईरान ने कहा कि इजराइल के परमाणु हथियार पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा है। उधर फिलिस्तीन के इलाकों में यहूदियों ने, सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के गांव, खेत, उनके खलियान और घरों में आग लगा दी है। उधर मेरे दोस्तों, रशिया ने यमन का साथ दे दिया है। रशिया ने कहा है कि अमेरिका और बरतानिया मिलकर जिस तरह से यमन के ऊपर हमला कर रहे हैं, उससे यमन कमज़ोर नहीं होगा, बल्कि उस इलाके में, मिडिल ईस्ट में यमन और मजबूत और ताकतवर बन के उभरेगा। वहीं वेस्ट बैंक में ही रेड के दौरान 3 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर इजराइल ने कत्ल कर दिया है। हजरात मोहतरम, ज़रा ध्यान दीजिए, गाज़ा के साथ साथ आपको फिलिस्तीन के अंदर जो हो रहा है वो भी दिखा रहा हूँ। हम गाज़ा कर रहे थे, इधर फिलिस्तीन को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये देखिए, घायलों को फिलिस्तीन की एम्बुलेंस, फिलिस्तीन से ही घायलों को लेकर अस्पताल जब जा रही थी, तो फिलिस्तीन में ही, वेस्ट बैंक में ही इजराइल की मिलिट्री ने एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक कर दिया। उम्मीद करता हूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आएंगे आप, क्योंकि फिलिस्तीन, गाज़ा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अरब देश खामोश बैठे हैं, चंदे के नाम पर सिर्फ दिलासा है। आपकी और हमारी मदद से अगर किसी एक का घर बन जाता है, या यूं कहूं कि गाज़ा के कुछ लोग खाना खा लेते हैं, तो शायद कब्र में हमारी थोड़ा सुकून मिले। उम्मीद मुझे ये भी है कि जिस तरह से रज़ाग्राफ़ी चैनल को हैक किया गया और हमें पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई, हमारे शायद ऐसे काम और ऐसे सच की वजह से, उम्मीद करता हूं कि अब जाकर अब हमारे रज़ाग्राफ़ी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे जिन्होंने नहीं किया, और ख़ासकर मेरे जो दूसरा चैनल है रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगा आपसे मैंने, सिर्फ यही कि सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।